Hello students, I am your science teacher. Hope you all are fine. Now students, we will start our new chapter, chapter 10th, staying safe. So, in this chapter, we shall learn about the safety rules. What are the precautions that we should take to avoid accidents and injuries? What are the safety rules that we should follow on the road, at the playground, and how should we save ourselves and others also? All these topics we will discuss in our chapter. Now, students, let's begin the chapter. Chapter 10th, staying safe. So, students, get started. Find out and write the names of some popular brands of the following. Now, students, this is your activity and exercise. You can do it yourself. You can write the names of some popular brands of these following things. First is adhesive bandage. स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एडेसिव बैंडेज के कोई भी 2 पॉपुलर ब्रांड्स के नेम यहाँ पे फिल करने हैं. सेकेंड इज एंटीसेप्टिक लोशन. एंटीसेप्टिक लोशन के कोई भी 2 पॉपुलर ब्रांड्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जैसे डिटॉल फिल कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज एंटीसेप्टिक क्रीम. कोई सी भी एंटीसेप्टिक क्रीम के ब्रांड्स आपको यहाँ पे फिल करने हैं. लास्ट वन इज थर्मोमीटर. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द चैप्टर. You must take care of yourself at all times so that you do not get hurt. You get hurt if you are not careful or when you do not concentrate on the work that you are doing. बच्चों, हमें अपना ध्यान खुद रखना होता है जिससे कि हम किसी भी हर्ट से यानी किसी भी इंजरी से बच जाएं. बच्चों, अगर हम केयरफुल नहीं होते, ध्यान नहीं रखते या हम केयरलेसनेस करते हैं, लापरवाही करते हैं, तब हमारा ध्यान कहीं और होता है, तब हमें एक्सीडेंट या इंजरी हो सकती है. Now, to avoid getting hurt, you must follow some precautions. These are called safety rules. Some of them are given below. बच्चों, हमें इंजरी या एक्सीडेंट से बचने के लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे या कुछ सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे डिफरेंट प्लेसेस पे. नाउ स्टूडेंट, स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक, सेफ्टी एट होम. फर्स्ट पॉइंट, कीप थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस. This prevents you or other members of the family from tripping over them. बच्चों, आपको सारी अपनी चीजें प्रॉपर प्लेस पे रखनी है जिससे कि कोई और अदर फैमिली मेंबर या आप खुद ही उसके ऊपर ट्रिपल होके नहीं गिर जाए. नाउ नेक्स्ट इज नेवर ओपन द डोर फॉर अ स्ट्रेंजर स्पेशली व्हेन यू आर अलोन एट होम. बच्चों, कभी भी आप ऐसे पर्सन के लिए गेट नहीं खोलेंगे, डोर ओपन नहीं करेंगे जिसे आप नहीं जानते. स्ट्रेंजर्स के लिए बिल्कुल भी डोर ओपन नहीं करना, और स्पेशली जब आप घर में अकेले हो. Next is learn your complete address and important contact numbers. Also learn to make calls through a telephone or mobile phone. बच्चों, आपको अपने घर का कंप्लीट एड्रेस पता होना चाहिए, आपके पास इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स होने चाहिए, आपको वो कॉन्टैक्ट नंबर लर्न होने चाहिए. Do not touch electric switches, plugs and wires with wet hands. You might get an electric shock. बच्चों, कभी भी आप इलेक्ट्रिक स्विच को या इलेक्ट्रिक वायर्स को गीले हाथों से टच नहीं करेंगे, इससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. अवॉइड यूजिंग वाटर नियर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और गैजेट्स. कभी भी हमें बिजली के जो अप्लायंसेस होते हैं, जो बिजली से चलते हैं, उनके पास वाटर को लेके नहीं जाना या किसी भी गैजेट में वाटर पुट नहीं करना. इससे क्या हो सकता है, हमें हार्म हो सकता है. Now next is be careful while walking on the wet bathroom floor. You might slip on the floor. बच्चों, जहाँ पे गीला होता है या बाथरूम फ्लोर जो वेट होता है उस पर हमें केयरफुली चलना चाहिए. बी केयरफुल while playing on the rooftop. Do not lean against or bend over the parapet to look down. You may lose balance and fall down. बच्चों, जब भी आप छत पे टेरेस पे खेलते हैं, कभी भी आप दीवार से लीन होके खड़े नहीं होंगे या उसका सहारा लेके खड़े नहीं होंगे या आप ऊपर से नीचे नहीं झांकेंगे. इससे क्या हो सकता है, आपका बैलेंस बिगड़ सकता है और आप गिर सकते हो. Wear only cotton clothes while lighting crackers. Hold candles and matchsticks away from your body while lighting them. Always burn crackers in the presence of an elder. Now students, जब भी आप दिवाली फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, क्रैकर्स बंद करते हैं, तो आप हमेशा कॉटन क्लोथ्स वेयर करके ही क्रैकर्स को बंद करेंगे. कभी भी हमें सिंथेटिक क्लोथ्स में क्रैकर्स को बर्न नहीं करना चाहिए, या हम कैंडल्स या मैचस्टिक की हेल्प से ही क्या करेंगे, क्रैकर्स को लाइटनिंग करेंगे. वरना अगर बच्चे सिंथेटिक क्लोथ्स क्या करते हैं, इजिली फायर को कैच कर लेते हैं. Now next is be very careful while using sharp objects like knives, scissors and pens etc. as they may cause injury when mishandled. बच्चों,
हमें कोई भी जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे नाइफ होता है, सीजर्स होता है, ब्लेड्स होते हैं या पेन्स होती हैं, उसे हमें अच्छे से हैंडल करना चाहिए। अगर हम उसे केयरलेसनेस के साथ हैंडल करेंगे, ध्यान से नहीं पकड़ेंगे, तो उससे हमारी ब्लीडिंग भी हो सकती है। स्टे अवे फ्रॉम हॉट वेसल्स, गैस स्टोव, हीटर्स एक्सेट्रा। बच्चों, जो सारी हॉट वेसल्स होते हैं, गर्म बर्तन होते हैं, गैस स्टोव होता है, उससे आपको दूर रहना है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज सेफ्टी एट स्कूल। फर्स्ट पॉइंट, avoid running in the corridors or while going up or down the stairs. Keep to the right while walking in the corridors or on the stairway. बच्चों, कभी भी आपको स्कूल की कॉरिडोर या स्टेयर्स पे नहीं भागना चाहिए। अगर आप स्टेयर से ऊपर या नीचे जा रहे होते हैं तो आप अपनी राइट साइड से उतरेंगे या जाएंगे। डू नॉट थ्रो ऑब्जेक्ट्स सच एज डस्टर्स, पेपर, बुक्स एंड चॉक एट अदर स्टूडेंट्स। अगर बच्चों कोई भी क्लासमेट आपका कुछ मांग रहा है तो हम उसे थ्रो करके नहीं देंगे, उससे लग सकती है। डू नॉट शार्पन पेंसिल्स विद अ ब्लेड, यू मैट कट योर फिंगर्स, यूज अ शार्पनर फॉर दिस पर्पस। बच्चों, कभी भी आप पेंसिल्स को शार्प करने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इससे फिंगर्स कट हो सकती हैं। आप शार्पनर का यूज करेंगे पेंसिल्स को शार्प करने के लिए। Next is keep classroom aisles clear. Do not keep your feet along aisles. Keep your bag, bottle or umbrella out of the way. बच्चों, आपको अपने क्लासरूम्स को क्लीन रखना है। बच्चों, जब भी हम चल रहे होते हैं तो हम नीचे अपना सामान रख लेते हैं। इससे क्या हो सकता है, कोई भी बच्चा गिर सकता है या आप खुद गिर सकते हो, आप उसे टकरा के गिर सकते हो। इसलिए बच्चों, जो बैग, बॉटल या अम्ब्रेला होता है, आपको पास रास्ते में नहीं रखना, पाथ में नहीं रखना, आप साइड में उसे रखेंगे। डू नॉट क्लाइम ऑन द डेस्क और रन अराउंड इन द क्लासरूम। बच्चों, टीचर की एब्सेंस में कभी भी आप डेस्क के ऊपर, चेयर के ऊपर नहीं खड़े होंगे, ना ही क्लासरूम में भागेंगे। वाइल मूविंग इन अ ग्रुप, वॉक इन अ क्यू। अगर बच्चों आप ग्रुप में मूव कर रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं ग्रुप में, तो आप हमेशा क्यू में जाएंगे, लाइन में जाएंगे। Do not walk out of the school alone or with a stranger or any person who does not belong to your family. बच्चों, कभी भी आप स्कूल से बाहर अकेले नहीं जाएंगे या ऐसे किसी पर्सन के साथ नहीं जाएंगे जिसे आप नहीं जानते। Now students, let's see amazing fact. Think of a simple password and share it only with your parents. If anyone other than your parents ever tells you that your parents have set him to pick you up, first ask him the password. This will keep you safe. बच्चों, एक अमेजिंग फैक्ट है, हम ये ट्राई कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स के साथ एक सिंपल पासवर्ड शेयर करिए जो आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में सीक्रेट रहेगा। जब भी आपके पेरेंट्स किसी और अदर पर्सन को आपको लेने के लिए भेजते हैं तो आपके पेरेंट्स उस पर्सन को भी वो पासवर्ड बताएंगे। अगर आप किसी और स्ट्रेंजर को देखते हैं जिसे आप नहीं जानते, जो आपको ले जाने के लिए आया है, तो आप उससे पहले पासवर्ड पूछेंगे, फिर आप उसके साथ जाएंगे, तो इससे आप सेफ रह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, कैन यू टेल वन क्वेश्चन? What will you do if someone you don't know offers you your favorite treat? बच्चों, जिससे कोई भी स्ट्रेंजर अगर आपको कोई भी फेवरेट चीज आपको ऑफर कर रहा है जो आपकी फेवरेट है, तो आप क्या कहेंगे? You said no. हम क्या कहेंगे? नो कहेंगे, क्योंकि हम स्ट्रेंजर से कोई भी चीज नहीं लेनी। Now next is safety on road. First point, always walk on the footpath or to your right away from the traffic. बच्चों, हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए, राइट साइड चलना चाहिए। नेक्स्ट, नेवर टीज स्ट्रीट एनिमल्स, दे मे बाइट यू टू सेव देमसेल्व्स। बच्चों, कभी भी जो हमें स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, डॉग्स, कैट्स, उन्हें नहीं परेशान करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन्हें परेशान करेंगे वो आपको बाइट कर सकते हैं। डू नॉट प्ले और रन और नियर द रोड, कभी भी हमें सड़क पे नहीं भागना चाहिए, ना ही खेलना चाहिए। While crossing the road, look to your right, then to your left and again to your right. Cross the road when it is clear. बच्चों, जब भी आप रोड क्रॉस करेंगे, सबसे पहले अपने राइट में देखेंगे, देन लेफ्ट में देखेंगे, फिर वापस से राइट में देखेंगे। जब रोड पे कोई भी व्हीकल नहीं होता, तब आप रोड को क्रॉस कर सकते हैं। मेक यूज ऑफ सबवे टू रीच द अदर साइड ऑफ द रोड। अगर आपको रोड क्रॉस करनी है, अगर वहां पे सबवे है, तो आप उसका यूज करेंगे। Now students, next is stand in a queue. While boarding the bus, board the bus only after it has come to a complete halt. जब भी आप बस में बोर्डिंग करेंगे, उसके अंदर चढ़ेंगे, तो आप क्यू में चढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि कोई भी बच्चा हार्म नहीं होगा, किसी को भी चोट नहीं लगेगी। डू नॉट बोर्ड एट अ रेड लाइट, बोर्ड ओनली एट द बस स्टॉप।
बच्चों कभी भी हमें जब रेड लाइट होती है ट्रैफिक सिग्नल में हमें बोर्ड नहीं करना चाहिए। जब हमारी बस स्टॉप होती है तभी हमें बोर्ड करना चाहिए। ऑलवेज होल्ड ऑन टू द हैंड रेल इन अ मूविंग बस स्पेशली ऑन शार्प टर्न्स। बच्चों जब बस टर्न लेती है तो हमें जो हैंड रेल्स होते हैं उसे टाइटली पकड़ के बैठना है। डू नॉट ट्रेवल स्टैंडिंग और सिटिंग ऑन द फुटबोर्ड ऑफ द बस। बच्चों कभी भी आपको बस के जो फुटबोर्ड होता है वहां पे खड़े नहीं होंगे, जहां से सब चढ़ते हैं या उतरते हैं, या वहां पे बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। डू नॉट पुट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउटसाइड अ मूविंग और स्टेशनरी बस। बच्चों कभी भी आप अपने जब कोई भी व्हीकल मूव कर रहा है चाहे बस हो, आप अपना कोई भी बॉडी पार्ट बस से बाहर नहीं निकालेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, become Pacham. Do this exercise. What do you think would happen if people did not observe traffic signals? बच्चों अगर हम ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन नाउ। क्योस हो जाएगा बच्चों, हर तरफ क्योस होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो नहीं करेंगे क्योस भी क्रिएट होता है, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। काम एंड स्मूथ ट्रैफिक नहीं, ऐसा तो नहीं होता। ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो ना करने से स्मूथ ट्रैफिक कैसे हो जाएगा? टाइम विल बी सेफ, टाइम भी नहीं बचता हमारा। डैमेज टू व्हीकल्स, व्हीकल्स डैमेज हो सकते हैं। टाइम विल बी वेस्टेड, टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है अगर हम ट्रैफिक सिग्नल को ऑब्जर्व नहीं करते। तो स्टूडेंट्स हमारा क्या है? टाइम विल बी वेस्टेड। Now students, next is be street smart. Being street smart means knowing how to keep oneself safe when alone or with friends. While walking to school or playing on the ground, being smart can help us to keep safe. We must always keep some safety measures in mind. बच्चों बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट का मीन्स होता है कि कैसे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं जब हम अकेले होते हैं या जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, तो हम कैसे सेफ रख सकते हैं। अगर हम स्कूल जा रहे होते हैं, ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, तो हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट, इन्फॉर्म योर एल्डर्स अबाउट योर वेयर अबाउट। बच्चों अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप अपने एल्डर्स को जरूर बता के जाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। अवॉइड प्लेसेस डेट आर नॉट सेफ। बच्चों हमें ऐसी जगह लोनली प्लेसेस पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए जो अनसेफ होती हैं। स्टिक विद योर फ्रेंड्स, हमें हमेशा फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में ही रहना चाहिए। शाउट लाउडली इफ इन ट्रबल, अगर बच्चों आप किसी भी मुसीबत में होते हैं तो आप लाउडली शाउट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट एड। व्हेन अ पर्सन इज हर्ट we need to help them person immediately. This is called first aid. बच्चों फर्स्ट एड क्या होता है? अगर कोई भी पर्सन हर्ट होता है, उसे चोट लग जाती है, तो हम उसकी तुरंत कैसे मदद करते हैं, उसी को हम फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड कैन बी गिवन बाय एनीवन, इवन चिल्ड्रन लाइक यू. You need to be aware of some simple things to do to be able to provide first aid. बच्चों फर्स्ट एड कोई भी जना दे सकता है, छोटे बच्चे भी फर्स्ट एड दे सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ सिंपल रूल से अवेयर होना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से किसी भी इंजर्ड पर्सन को उसकी इमीडिएट हेल्प करनी है। नाउ फॉलो सम कॉमन इजी स्टेप्स गिवन बिलो. फर्स्ट पॉइंट, इफ एन एक्सीडेंट हैपन्स एंड अ पर्सन गेट्स हर्ट, द फर्स्ट थिंग इज नॉट टू पैनिक. Try to keep cool and help the injured person. अगर कोई भी एक्सीडेंट हैपन हो जाता है, किसी भी पर्सन को चोट लग जाती है, सबसे पहले हमें काम रहना है, हमें पैनिक नहीं होना है और हमें उस इंजर्ड पर्सन को भी कूल करने की कोशिश करनी है. इफ अ पर्सन इज ब्लीडिंग, tie a clean handkerchief or bandage on the wound. बच्चों अगर किसी पर्सन की ब्लीडिंग हो रही है तो हम वहाँ पे बैंडेज टाई कर सकते हैं या हैंडकरचीफ टाई कर सकते हैं. Wash the wound with cotton, Dettol or any other antiseptic and cold water. बच्चों हम वूंड को साफ कर सकते हैं कॉटन से, डेटॉल से या किसी भी एंटीसेप्टिक क्रीम से. Now, if somebody has a fracture, you can judge it by the swollen part. Do not let the fracture part hang down. Tie it with some cloth and give support to it. बच्चों अगर किसी पर्सन के फ्रैक्चर हो जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा किस पार्ट में फ्रैक्चर हो गया? उसका वो पार्ट स्वेलो होना स्टार्ट हो जाएगा. जो उसका स्वेलो पार्ट है उसे हमें हैंग डाउन नहीं करना, उसे सपोर्ट प्रोवाइड करना है किसी भी क्लोथ से. नाउ to cure a burn, you can cool it with cold water or ice. Put some ointment like Bernol or Silverex on the burnt paper. नाउ स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? अगर किसी पर्सन की बर्न हो जाता है, जल जाता है, तो हमें सबसे पहले वहां पे आइस लगानी है या कोल्ड वाटर से वॉश करना है. फिर उसके बाद कोई भी ऑइंटमेंट लगा सकते हैं जस्ट लाइक बर्नॉल या सिल्वरेक्स, वो उस बर्न पार्ट पे. नाउ नेक्स्ट इज
If the sick person has a high fever, lay them down on a flat surface, put a wet cloth on their forehead, call the doctor at once. अगर कोई भी पर्सन की तेज बुखार आ जाता है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसे फ्लैट सरफेस पे लिटाना है, फिर उसके फोरहेड पे कोल्ड वाटर की क्लोथ से क्या करना है, उसका फोरहेड पे रखना है, फिर उसके बाद डॉक्टर को कॉल करनी है। इस तरीके से आप किसी भी पर्सन को, इंजर्ड पर्सन को इमीडिएट हेल्प यानी फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड एक्सीडेंट मींस an unexpected or an unpleasant event that cause injury or damage। बच्चों, एक्सीडेंट कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकता है जिसका हमें पता नहीं होता, जो अचानक से हमारे साथ होता है, जिससे हमें चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है। Next is first aid means immediate help given to an injured person before the doctor arrives। फर्स्ट एड बच्चों इमीडिएट हेल्प होती है, डॉक्टर के आने से पहले हम किसी भी इंजर्ड पर्सन को कैसे ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट इज एंटीसेप्टिक, अ केमिकल अप्लाइड टू द स्किन टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। बच्चों, केमिकल लगाया जाता है स्किन के ऊपर इन्फेक्शन को कम करने के लिए, उसे हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। ऑइंटमेंट मीन्स अ सब्सटेंस अप्लाइड टू द स्किन टू हील अ वाउंड और रिड्यूस पेन। ऑइंटमेंट बच्चों वाउंड को ठीक करने के लिए, पेन को कम करने के लिए लगाई जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स लुक इन अ नटशेल। फर्स्ट पॉइंट, वी मस्ट फॉलो दी सेफ्टी रूल्स। हमें बच्चों सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। बी केयरफुल वाइल प्लेइंग ऑन दी रूफ टॉप। बच्चों, जब भी आप टेरेस पे खेलेंगे तो केयरफुली खेलेंगे। डू नॉट क्लाइम ऑन दी डेस्क एंड चेयर्स। कभी भी आप क्लासरूम में डेस्क या चेयर पे खड़े नहीं होंगे। डू नॉट प्ले और रन ऑन नियर दी रोड। कभी भी हम सड़क पे नहीं भागेंगे, ना ही खेलेंगे। नेवर टीज स्ट्रीट एनिमल्स। कभी भी आपको स्ट्रीट एनिमल्स को परेशान नहीं करना। टू क्योर अ बर्न यू कैन कूल इट विद कोल्ड वाटर और आइस। बच्चों, बर्न को ठीक करने के लिए आप कोल्ड वाटर से धो सकते हैं, उसे वॉश कर सकते हैं या आइस लगा सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स एक्सरसाइज टाइम। लेट्स डू एक्सरसाइज ए। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। नाउ यू कैन रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द राइट वन। First, never open the door for। बच्चों, stranger sees the right answer। It can give you an electric shock। Knife, open wires या matchstick, open wires। B is the right answer। Put dash on a bun। बच्चों, हमें बन पे क्या लगाना चाहिए, ice। A is the right answer। Be careful while। बच्चों, हमें कब केयरफुल रहना है, प्लेइंग खेलते हुए और वेट फ्लोर पे चलते हुए। सो सी बोथ। वी शुड वॉक ऑन दी। बच्चों, हमें कहाँ पे वॉक करनी चाहिए, फुटपाथ पे। सी इज द राइट आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डू एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स। वी मस्ट नो हाउ टू डैश एंड कीप आवरसेल्व्स सेफ एट डिफरेंट प्लेसेस। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम फिल करेंगे, वी मस्ट नो हाउ टू प्रोटेक्ट and keep ourselves safe at different places. Never open the door for strangers, especially when you are alone at home. Next is, do not climb on the desk or run around in the classroom. Do not climb on the desk. Always walk on the footpath or to your right, away from the traffic. Next, always hold on to the desk in a moving bus handrail, especially on a sharp turns. Now students, let's do exercise C. Give two examples of each। आपको टू एग्जाम्पल्स देने हैं हर एक स्टेटमेंट्स में। शार्प थिंग्स दैट कैन कॉज इंजरी। कौन सी शार्प थिंग्स होती हैं जिनसे इंजरी हो सकती है, ब्लेड्स एंड पिन्स। नाइफ, सीजर्स, आप कोई भी लिख सकते हैं, एनी टू एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट, थिंग्स दैट कैन कॉज बर्न। बच्चों, किससे बर्न हो सकता है, मैच स्टिक या गैस स्टोव। नेक्स्ट इज प्लेसेस फ्रॉम वेयर द रोड कैन बी क्रॉस्ड। बच्चों, हमें रोड कैसे क्रॉस करनी है, फुटपाथ। या जेब्रा क्रॉसिंग। बच्चों, आप यहाँ पे सबवे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज थिंग्स फाउंड इन दी फर्स्ट एड बॉक्स। बच्चों, कौन कौन से थिंग्स फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए, डेटॉल एंड बैंडेज। नाउ स्टूडेंट्स,
Rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.